शांत। भारतीय मानसून, हम सब इसके बारे में जानते हैं, है ना? एक ऐसी घटना जो करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करती है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसे चलाता कौन है? आज हम जानेंगे मानसून के पीछे का असली इंजन। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो हमने स्कूलों में पढ़ा है। तो सवाल वही है, अगर जमीन और समंदर का गर्म होना ही सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? असल में इसका जवाब हमें नीचे नहीं बल्कि वायुमंडल में बहुत ऊपर मिलेगा। अच्छा, स्कूल की किताबों को याद करें जरा, क्या पढ़ा था हमने? यही कि गर्मियां आती हैं, जमीन समंदर से ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है और बस समंदर से नम हवाएं जमीन की तरफ दौड़ने लगती हैं। देखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब साइंस ने एक ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। तो ये नए सिद्धांत हमें सीधे ले चलते हैं हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, जहां बहुत तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, बहती हैं। और इन सब के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी भौगोलिक चीज है जो असल में पूरे मॉनसून सिस्टम का इंजन है। तो चलिए समझते हैं इस नई थ्योरी को और देखते हैं कि ये कैसे मॉनसून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है तिब्बती पठार। जी हाँ, वही विशाल ऊंची जमीन जिसे हम दुनिया की छत के नाम से भी जानते हैं। यही वो जगह है जो मॉनसून के बनने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। जरा सोचिए, इसकी औसत ऊंचाई है करीब 4000 मीटर। मतलब ये जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा है जो आसमान में बहुत बहुत ऊपर तक उठा हुआ है। और चौड़ाई करीब 600 किलोमीटर। तो इसका साइज और इसकी ऊंचाई, यही दो चीजें हैं जो इसे इस इलाके के मौसम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देती हैं। इस मैप पर देखिए, ये हिमालय के ठीक नॉर्थ में है और इसका जो साइज और लोकेशन है ना, उसकी वजह से ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़े वायुमंडलीय इंजन की तरह काम करने लगता है। अच्छा, तो अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। होता क्या है कि अपनी ऊंचाई की वजह से तिब्बती पठार पर बसंत और गर्मियों की शुरुआत में सूरज की सीधी और तेज गर्मी पड़ती है। इससे ये बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये एक तरह का हीट आइलैंड बन जाता है, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में, बहुत ऊपर। तो सवाल ये है कि ये जो हीट इंजन है, ये काम कैसे करता है? चलिए एक एक करके इसके स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सूरज पठार को तपाता है। ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। अब जहां से हवा ऊपर उठी, वहां पठार के ठीक ऊपर बन गया एक लो प्रेशर एरिया। और ये गर्म हवा जब और ऊपर जाती है, करीब 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहां एक हाई प्रेशर एरिया बना देती है। इसे ही कहते हैं एंटी साइक्लोन। अब यहाँ से हवा बाहर की तरफ फैलना शुरू करती है, कुछ नॉर्थ की तरफ और कुछ साउथ की तरफ। अच्छा, ये एंटी साइक्लोन क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो ये हाई प्रेशर का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ सिस्टम है। और हमारे केस में ये पठार से उठी गर्म हवा से बन रहा है। ये हवा ऊपर जाकर ठंडी होकर नीचे नहीं बैठती, बल्कि बाहर की तरफ फैल जाती है। तो इस हाई प्रेशर एरिया से हवा का एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ निकलता है। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी जेट धारा को बनाने में या उसे और तेज करने में मदद करता है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। हवा का जो दूसरा हिस्सा है वो साउथ की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ जाता है। और यहीं पर धरती का घूमना अपना काम करता है। इसकी वजह से ये हवा ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और इससे बनती है एक बहुत ताकतवर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यही वो जेट स्ट्रीम है जो मॉनसून को भारत की तरफ ढकेलने में मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी तो चल रही है आसमान में बहुत ऊपर, लेकिन इसका जमीन पर चलने वाली मॉनसूनी हवाओं से क्या लेना देना? चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़े को भी जोड़ते हैं। देखिए, जब तिब्बती पठार के ऊपर से हवा उठकर बाहर चली गई तो नीचे एक खाली जगह बन गई ना, एक वैक्यूम जैसा। अब प्रकृति का नियम है कि वो खाली जगह को भरती है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास से, खासकर गर्म हिंद महासागर के ऊपर से हवा तेजी से पठार की तरफ दौड़ती है। और दोस्तों, यही हवा का वापसी का सफर साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाता है। और मजे की बात देखिए, ये हवा जब गर्म समंदर के ऊपर से होके गुजरती है तो अपने साथ ढेर सारी नमी, मतलब पानी की भाप उठा लेती है। और फिर यही नमी से लदी हुई हवा जब भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल होती है तो जमकर बरसती है और आ जाता है
मॉनसून। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये नमी वाली हवा वेस्टर्न घाट या हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराती है तो उसे मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है और इससे होती है जबरदस्त बारिश। अब जब ये बारिश होती है ना, तो हवा में छिपी हुई एक एनर्जी निकलती है जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। ये एनर्जी हमारे वायुमंडल को और गर्म कर देती है, जिससे तिब्बती पठार के ऊपर वाला हीट इंजन और भी ताकतवर हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो खुद ब खुद चलता रहता है। ओके, तो ये काफी कुछ था समझने के लिए। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स याद रहें। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, तिब्बती पठार एक ऊंचा हीट सोर्स है। दूसरी, इसके ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनता है। तीसरी, साउथ की तरफ बहने वाली हवा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनाती है। और चौथी, साउथ वेस्ट मॉनसून नीचे से आने वाली हवा है जो उस खाली जगह को भरती है और अपने साथ बारिश लाती है। अब बारी है ये देखने की कि कितना याद रहा। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मन में ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल, मॉनसून की मॉडर्न थ्योरी में तिब्बती पठार का मेन रोल क्या है? दूसरा सवाल, गर्म पठार के ऊपर यानी ऊपरी वायुमंडल में किस तरह का प्रेशर सिस्टम बनता है? तीसरा, ऊपर की हवा जब साउथ की तरफ बहती है तो उससे कौन सी जेट स्ट्रीम बनती है? चौथा सवाल, पठार के हिसाब से देखें तो साउथ वेस्ट मॉनसून की परिभाषा क्या है? पांचवां, जब जमीन पर मॉनसून की बारिश होती है तो कौन सा प्रोसेस हीट सोर्स को और मजबूत करता है? छठा सवाल, तिब्बती पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? सातवां, साउथ वेस्ट मॉनसून वायुमंडल के किस हिस्से में बहता है, ऊपर या नीचे? आठवां सवाल, सही या गलत, सिर्फ जमीन और समंदर का अलग अलग गर्म होना ही मॉनसून की इकलौती वजह है? नौवां, तिब्बती पठार कौन सी बड़ी पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में है? और आखिरी सवाल, जब नम हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और बारिश करती है तो उस बारिश को क्या कहते हैं? ये शैक्षिक विश्लेषण आपके लिए लाया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये कैसा लगा। तो अगली बार जब मॉनसून की बूंदें गिरे तो बस ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ जमीन और समंदर का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल वायुमंडलीय इंजन काम कर रहा है जो दुनिया की छत से चलता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लैनेट कितना शक्तिशाली है और सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।